आज हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ सेल्स के बारे में, यानी कि सेल का किस प्रकार का शेप होता है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है अमीबा के बारे में। अच्छा बताइए, अमीबा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, मल्टी या फिर यूनिसेलुलर है? ठीक है, तो अमीबा के बारे में बात करते हैं। पहले, अमीबा हैज़ नो डिफिनिट शेप। अमीबा के पास अपना कोई भी खास शेप नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अमीबा अपना शेप बार बार बदलता रहता है। कोई दिक्कत इसमें? अमीबा अपना शेप बार बार बदलता रहता है। अच्छा, अमीबा का डायग्राम कैसा होता है मालूम है? अमीबा का किस शेप का होता है? मतलब अमीबा ना इस प्रकार का होता है कि जिस प्रकार का आप जितना गंदा ड्राइंग बना सकते हैं उसी प्रकार का हमारा अमीबा का शेप होता है। मतलब कि गंदा ड्राइंग का मतलब यहाँ पे ये है कि आप ना, जैसे ये मेरा कर्सर देखिए, ये वाला, इसको आप ऐसे 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 करके करके ऐसे ऐसे करते 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 आके यहाँ पे आपने मिला दिया, तो ये जो गोल बना हमारा वही अमीबा का शेप है। कैसे भी करके आपको बस गोल बना देना है, यानी कि जहाँ से आपने शुरू किया उसको ऐसे घुमाते फिराते कहीं से भी घुमाते फिराते जो है इससे आपको बस मैच कर देना, वही हमारा हो गया अमीबा का शेप। तो अमीबा का शेप जो है ना डिफिनिट नहीं है, यानी कि फिक्स नहीं है, वो बार बार अपना शेप बदलता रहता है। ठीक है, उसके बाद इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वही बात है जो हमने आपको कहा कि अपना शेप जो है ना बार बार बदलता रहता है। आगे, सीडोपोडिया अपीयर एंड डिसअपीयर व्हेन अमीबा मूव्स और फीड्स। तो अमीबा में ना एक हमारा बॉडी पार्ट होता है जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं, और ये सीडोपोडिया क्या करता है, ये सीडोपोडिया के मदद से ही अपना भोजन अपने बॉडी के अंदर ले पाता है। याद रखिएगा, अमीबा में सीडोपोडिया हमारा एक पार्ट है, उस के बॉडी का पार्ट नहीं है बेसिकली, वो अपने हाथ को ना इस तरीके से मतलब कि फैला के अपने बॉडी के अंदर भोजन को ले लेता है। उसी प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सीडोपोडिया। तो ये सीडोपोडिया बार बार अपीयर भी होता है, डिसअपीयर भी होता है। कब? जब अमीबा या तो मूव करता है या फिर भोजन खाता है। ठीक है, आगे अमीबा सीडोपोडिया का सिंपली आप मतलब समझिए यहाँ पे अमीबा का हाथ, बस। ठीक है, आगे, अ वाइट ब्लड सेल यानी कि WBC शॉर्ट में लिखे हुए हैं, वाइट ब्लड सेल को WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। यानी कि सेल में, समझिएगा जरा ध्यान से, वाइट ब्लड नाम आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल भी आपने सुना होगा। तो वाइट ब्लड सेल जो होता है ना ह्यूमन बॉडी में, वो भी एक क्या है, एग्जाम्पल है सिंगल सेल का। यानी कि हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है वो एक सिंगल सेल है, यानी कि वो भी एक यूनिसेलुलर ही है, और उसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता रहता है, शेप चेंज होता रहता है। कोई दिक्कत इसमें? तो याद रखिएगा कि कोई पूछ दे WBC के बारे में यानी कि वाइट ब्लड सेल के बारे में, तो आप बताइएगा कि वाइट ब्लड सेल जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है वो एक एग्जाम्पल है सिंगल सेल का, और दूसरा बात उसी के वजह से हमारे बॉडी के शेप में भी चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, आगे, द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि अलग अलग प्रकार के सेल का जो शेप है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन भी अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सबका काम अपना अलग अलग बांटा हुआ है, हर एक सेल का काम अपना अलग है, तो अपने काम के अकॉर्डिंग उनका शेप भी उस प्रकार का है। जैसे मान लीजिए किसी सेल का काम बहुत ही कम है, तो वैसी बात है उसका शेप भी उतना खतरनाक नहीं होगा, बड़ा सिंपल होगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी सेल का काम बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसका शेप भी कैसा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उनको बहुत बड़ा काम करना होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। लेकिन जनरली यदि देखा जाए तो सेल का जो शेप होता है ना वो या तो आपको राउंड दिख जाएगा, यानी कि गोल दिख जाएगा, या फिर आपको स्फेरिकल दिख जाएगा। स्फेरिकल का मतलब आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार का, जैसे आप अंडा देखें ना उसी प्रकार का आप शेप समझ सकते हैं। और इलोंगेटेड का मतलब आप सिंपली लंबा भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि राउंड भी आपको दिख सकता है, पूरा कंप्लीट गोल भी सेल दिख सकता है, अंडे के शेप का भी दिख सकता है, और थोड़ा सा लंबा भी दिख सकता है। उस प्रकार का आपको सेल का शेप जो है जनरली देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद लिखा हुआ है समटाइम्स सेल आर क्वाइट लॉन्ग एंड सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। कभी कभी ना हमारा सेल कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़ा हो नहीं जाता है बल्कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे है नर्व सेल का, और नर्व सेल को हम लोग बेसिकली न्यूरॉन कहते हैं। याद रखिएगा ये बात, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल हैं जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, एग्जांपल के तौर पे नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। अब बात यहाँ पे सवाल ये है कि सर ये नर्व सेल क्या है, न्यूरॉन क्या है? देखिए, आपके बॉडी में मैसेज पहुँचाने का काम जो है ना, यानी कि आपके ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने का काम जो है वो किसका होता है, नर्व सेल का होता है या फिर न्यूरॉन का होता है। दोनों का मतलब सेम है, नर्व सेल आप बोलिए या फिर न्यूरॉन बोलिए। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगा
है ना। ये भूख लगा, ये मैसेज आपके ब्रेन तक जाएगा तभी तो आप खाना खाएंगे ना। तो वो मैसेज ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसने किया? नर्व सेल ने किया। तो नर्व सेल हमारा जो है ना हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, इस बात को अभी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखो लिखा हुआ है द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वही बात है जो कि हमने आपको कहा कि नर्व सेल क्या करता है, बेसिकली मैसेज को ट्रांसफर करता है। किसके पास ट्रांसफर करता है? ब्रेन के पास। और ब्रेन उस मैसेज को पढ़ के अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको पानी का प्यास लग गया, यानी कि आपको प्यास लगा हुआ है, आपको पानी चाहिए, तो ये पानी आपको चाहिए, ये मैसेज कहाँ तक जाएगा? सबसे पहले ब्रेन के पास जाएगा। और ये मैसेज हमारे बॉडी से ब्रेन तक लेकर जाने का काम किसका है? नर्व सेल का है। तो नर्व सेल का सिंपली मतलब यहाँ पे है वो मैसेज पहुँचाने का काम करेगा ब्रेन तक, ठीक है। और ये हमारे नर्व सेल हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। उसके बाद देखिए कंपोनेंट्स ऑफ दिस सेल आर enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. और जितने भी हमारे सेल बॉडी यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे सेल जो है ना एक बाउंड्री से कवर है, और उसी बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा सेल मेम्ब्रेन, है ना, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे बॉडी में सेल प्रेजेंट हैं वो सभी के सेल के चारों तरफ क्या है? एक बाउंड्री है, और उसी बाउंड्री को हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। और मेम्ब्रेन में भी कौन सा मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और उसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से हमारे बॉडी का शेप डिजाइन होता है, प्लांट का, एनिमल का। आगे सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल में ना एक और ऊपर से लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। याद रखिएगा हमारे ह्यूमन बींग्स में जितने भी सेल हैं उनको कवर करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का काम है, यानी कि उसको पूरी तरीके से एक बाउंड्री जो प्रोवाइड करता है उसका वो करता है सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यदि हम लोग बात करें प्लांट सेल का, तो प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होते हैं, एक और लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इस ये बात याद रहेगा। यानी कि हमने यहाँ पे आपको ये कहा कि ह्यूमन बींग्स में सेल को कवर करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का काम, ठीक है, ह्यूमन बींग में। लेकिन प्लांट का यदि हम लोग बात करें तो प्लांट के सेल में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। यानी कि प्लांट सेल और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं फिर। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। अच्छा ये सेल वॉल का फंक्शन क्या है प्लांट में हम बताते हैं। सेल वॉल का प्लांट में फंक्शन ये है कि प्लांट को ना ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी का मतलब होता है ठोसपन। जैसे आप प्लांट के बॉडी में एक मुक्का आप मारेंगे ना उसको चोट नहीं लगेगा, बेसिकली आप ही को चोट लगता है। क्यों चोट लगता है आप ही को? क्योंकि वो बहुत ही ठोस रहा था, और ठोस किसकी वजह से है? सेल वॉल के वजह से है। कोई दिक्कत इसमें? सेल वॉल क्या है? बेसिकली सेल के बाहर पाया जाने वाला एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक और मेम्ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। हाँ ये सेल वॉल ना केवल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं। एनिमल में केवल सेल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सेल वॉल प्लांट सेल को बेसिकली रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसीलिए प्लांट का जो बॉडी पार्ट होता है बहुत ही ठोस होता है, बहुत ही मजबूत होता है। बेसिकली हम लोग उसको मारते हैं तो हमें को चोट लग जाता है ना, इसीलिए। आगे बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज अ सेल वॉल, यानी कि बैक्टीरिया के पास भी अपना सेल वॉल होता है। बात समझ में आ रही है? देखो 99% सेल वॉल ना केवल और केवल प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन 1% हमारे ऐसे लिविंग थिंग हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका बैक्टीरिया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ये भी हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे साइज ऑफ सेल्स के बारे में, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।